Hello friends, Namaste. I hope and wish that you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from Shadi Samriddhi Guidance SSG. I have recently qualified my CA final examinations in this December 21 attempt. सो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं सीए भंवर बोराना सर यानी कि बीबी सर की डायरेक्ट टैक्सेशन की बुक के ऊपर, जो कि सीए फाइनल लेवल पर पेपर नंबर 7 में कवर होती है। ये बुक जो है वो मेरी एक फ्रेंड ने कॉन्फ्रेंजा के ऐप के थ्रू परचेज की थी और आप सबकी हेल्प करने के लिए मैं इस बुक की अनबॉक्सिंग और एक जेन्युइन रिव्यू आप सभी के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। सर की बुक मैंने खुद अपने जर्नी के अंदर सीए फाइनल की जर्नी में यूज़ की है और इसका बेनिफिट उठाया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरे पैकेट का, जो हमें पैकेज मिला है उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं, एक 360 डिग्री व्यू देख लेते हैं। तो देख लीजिए बुक्स कितनी चौड़ी हैं, उनकी साइज़ कितनी है, वो सब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और थोड़ी हैवी भी है ये। तो आपने अभी पैकेज देख लिया है, अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट टैक्स की बुक्स है हमारी भंवर बोराना सर के थ्रू। तो ये देखिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें 3 बुक्स मिली हैं। एक तो ये प्लास्टिक कोटेड में कवर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट, यानी कि हमारी कंसेप्चुअल वाली बातें यहाँ पे सब कवर होंगी। ये अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 है और रेलिवेंट है फॉर मई एंड नवंबर 2022, यानी कि अब जो एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स आने वाली है उनके लिए एकदम से रेलिवेंट है। ये देखिए, ये 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 कॉम्पैक्ट की और ये है वॉल्यूम 2। तो इस पैकेट के अंदर हम देख पा रहे हैं 2 बुक्स कवर हैं। और फिर है हमारे पास ये डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन आंसर, यानी कि कंपाइलर बुक। इसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर कवर होंगे। इसमें लिखा है इट कवर्स मोर देन 400 पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस एंड आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस, यानी कि आईसीआई की अच्छी कवरेज ये क्लेम कर रही है ऑन द फेस ऑफ इट। ये भी पूरी तरह से अमेंडेड है फॉर मे एंड नवंबर एग्जाम्स एंड इट इज अमेंडेड एज पर द फाइनेंस एक्ट 2021। और ये भी देखिए अच्छे से प्लास्टिक कोटिंग के अंदर कवर है, यानी कि आपके पास जब तक बुक्स पहुंचेंगी तो वो अच्छी कंडीशन में ही पहुंचेंगी, क्योंकि अच्छे से इनको प्रोटेक्शन भी दी गई है। और इनकी साइज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, एक बुक है ये। और वहीं हम जब कॉम्पैक्ट के दोनों वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो वो कुछ इतने साइज़ की आपको देखने को मिल रही है। तो अब हम इसकी जो प्लास्टिक कोटिंग जो की गई है उसे भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फिर हम देखते हैं अच्छे से अंदर का रिव्यू। ये देखिए, इसके अंदर हमें एक चार्ट भी देखने को मिल रहा है। चार्ट काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, फेसलेस असेसमेंट एंड अपील्स के ऊपर ये बहुत ही लंबा चार्ट है। इतना बड़ा है कि मैं इसमें पूरा कवर नहीं कर पा रही हूँ आपकी स्क्रीन के अंदर, लेकिन देखिए यहाँ से लेके शुरू हो रहा है, ये इसका है ना, जितना ये आपको दिख रहा है उससे और डबल है ये देखिए। तो इसके अंदर पूरा आपका प्रोसीजर वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें जो हमारी अमेंडमेंट वाली पार्ट है वो इसके अंदर कवर है। ये अलग से जो चार्ट सर ने प्रोवाइड किया है हमें। तो इसके साथ हमने बुक्स की अनबॉक्सिंग कंप्लीट कर ली है और अब मैं बुक्स को रिव्यू करके आपसे मिलती हूँ। तो चलिए अब हम बुक रिव्यू करते हैं कॉम्पैक्ट के वॉल्यूम 1 एडिशन की। यहाँ पे जैसे ही आप बुक खोलते हैं तब आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है, यानी कि हैंड रिटन नोट्स को ही अब हमें प्रिंटेड फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में देखने को मिलेगी। प्रीफेस में लिखा हुआ है सर ने कि ये सर ने बुक थरोली अमेंड की गई है, रीराइट की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेंडेड पोर्शन को उन्होंने फिर से लिखा है, नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी किताब को रीराइट किया है, यानी कि एक सेक्शन को उन्होंने गो थ्रू किया है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अमेंडेड है या नहीं और अपडेटेड है या नहीं। ये 14th एडिशन है और नवंबर 21 में ये प्रिंट हो चुका था। इसके अंदर यहाँ पे आपको कलर वगैरह मेंशन किए गए हैं कि ब्लैक में हेडिंग है, ब्लू में मेन कंटेंट लिखा गया है, रेड में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह हाईलाइट किए गए हैं, और इसी के साथ जो ग्रीन पोर्शन में जो भी लिखा गया है वो लेटेस्ट अमेंडमेंट है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पे सर ने जो आईसीआई की वेबसाइट पर आपको, या आईसीआई ने जो वेटेज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। डीटी जो कि 70 मार्क्स का रहता है, उस हिसाब से आपको वेटेज वगैरह दी हुई है। जो इंडेक्स है वो काफ़ी डिटेल्ड फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये देखिए, आपको हर एक सेक्शन का आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे कौन से पेज पे वो मेंशन किया गया है। इसी तरह से सारे ये इंडेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही डिटेल्ड में आपको इंडेक्स देखने को मिल रहा है, ताकि आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो कि इसमें लिखा गया है टैक्स रेट। तो ये देखिए, एक इसमें नोट करने वाली बात एक और है कि जो पूरी बुक है ना, ये
देखिए यहाँ पे इसे कलर से बाइफरकेट किया गया है, तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे हम यूजुअली पता है बुक्स में लिखते भी थे कि कौन सी बुक है, इस हिसाब से आपको पता चल जाए। देखिए इसमें हर हिसाब से आपको कलर वगैरह मेंशन किया गया है, कलर्स यूज़ किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो गई एकदम। मुझे तो देखिए प्लीजेंट लग रही है, पढ़ने का मन कर रहा है। ऐसी बुक है कि भाई आपको देख के मन करेगा कि हाँ भाई इससे पढ़ाई की जाए। तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी उस हिसाब से। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह कुछ है उनको रेड में हाईलाइट किया गया है, अमेंडेड पोर्शन है उन्हें ग्रीन में लिखा गया है। काफ़ी टेब्यूलर फॉर्मेट का यूज़ किया गया है। प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर की गई है पहले के एडिशन से, मतलब पहले भी अच्छी रही है मोस्टली, क्योंकि मैंने खुद इस बुक से ही पढ़ाई की थी, भंवर भुराना सर की बुक से ही मैंने भी पढ़ाई की थी। जिस हिसाब से हमारे नए नए एडिशन देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से सर और इम्प्रूव करते जा रहे हैं अपने बुक्स को। ये देखिए कितना अच्छे टेबुलर फॉर्मेट में आपको कई सारे सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग भी की गई है, ऐसे खुली खुली बुक है, ऐसे कंजेस्टेड बुक नहीं है, ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी आपको पॉइंट लिखना है वो भी आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पे बीच बीच में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यानी कि और जो भी एग्जाम्पल्स है ना वो भी अमेंडेड है, यानी कि आपको उनके भी बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अपडेटेड है या नहीं। तो ये एग्जाम्पल्स वगैरह भी जो है वो अच्छे से अमेंडेड है। अब हम जैसे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे केस लॉस वगैरह भी इन्होंने साथ में बताए गए हैं। और अगर इसमें डिनोट भी किया गया है कि अगर ये ब्लू कलर जैसे आप पे, यानी कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, जहाँ पे भी आपको ये ब्लू कलर देखने को मिलेगा वहाँ हाई कोर्ट का जजमेंट है। और ये देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पुट किए गए हैं बीच में, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखने को मिले। यानी कि ये जो कॉम्पैक्ट बुक है इसके अंदर आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, केस लॉस भी इसी के अंदर साथ में ही मेंशन की गई है, उसका कंसेप्ट आएगा, उसके बाद में जस्ट आपको केस लॉ देखने को मिल जाएगा। बीच बीच में ऐसे समरी वाले बॉक्सेस भी बनाए गए हैं ताकि आपको फिर से बार बार रिवाइज होता रहे। और जो भी मैंने बताया कि ग्रीन पोर्शन जो है वो अमेंडेड पोर्शन है। कहीं कहीं छुटपुट छोटे छोटे डायग्राम बनाए गए हैं, टेबुलर फॉर्मेट में लिखी गई है। और देखिए बुक बहुत खुली खुली है ताकि आप अपनी नोटिंग वगैरह अच्छे से कर सकें। इसके साथ ही जो कलर्स हैं वो प्लीजेंट हैं, ऐसे ज़्यादा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया हो, अच्छा ही लग रहा है। और कवरेज के हिसाब से तो देखिए बेस्ट है ही ये बुक, क्योंकि अगर आप ये बुक कवर लेते हैं तो आपको एक अच्छा रिलीफ मिल सकता है कि हाँ भाई सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ये ऑरेंज कलर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहाँ पर भी ऑरेंज कलर है। और जब ये हम ब्लू कलर की स्ट्राइप देखते हैं तो वहाँ पे वो हाई कोर्ट का जजमेंट है, यानी कि जैसे DEL लिखा है ना कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इस हिसाब से जजमेंट यानी कि केस स्टडी वगैरह, केस लॉज वगैरह वो भी इसमें कवर हैं। हर जगह चार्ट्स का, डायग्राम्स का, टेबल्स का, यानी कि प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतर कर दी है इस वाले एडिशन में। तो ये देखिए कलरफुल लग रही है काफ़ी, और अच्छी भी है, प्लीजेंट है। राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आपको ऐसे मन करेगा कि पढ़ें। तो अब हम देखते हैं कॉम्पैक्ट के वॉल्यूम 2 वाले एडिशन को। तो इसमें भी आप जैसे देख पा रहे हैं ये हैंड रिटन नोट्स ही हैं। अब स्टार्टिंग में आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन की जो वेटेज वगैरह दी गई है ICI के तहत वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगेन यहाँ पे जो इंडेक्स है वो काफ़ी डिटेल्ड में आपको देखने को मिल रहा है। हर एक सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे बाइफरकेशन है, तो आप फटाफट उस सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। आंसर प्राइजिंग के साथ इसके अंदर शुरुआत की गई है। और जैसा कि हमने वॉल्यूम 1 एडिशन में देखा, वैसे ही यहाँ पे भी प्लीजेंट कलर्स का यूज़ किया गया है। और सारे कलर्स वही हैं जो पहले हमने देखा कि जो कलर्स डिनोट कर रहे हैं। इसके अंदर भी खुला खुला लिखा गया है ताकि आप अपनी नोटिंग वगैरह भी अच्छे से कर पाएँ। ये देखिए इस हिसाब से कहीं कहीं छोटे छोटे टेबल्स, चार्ट वगैरह यूज़ बनाए गए हैं ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाए, एक आपके माइंड मैप बन जाए, ताकि आप कंसेप्ट को और ज़्यादा रिटेन कर पाएँ। हाईलाइट वगैरह किया गया है कुछ कुछ पॉइंट्स को, ये देखिए इस हिसाब से। जैसे ही हम कॉम्पैक्ट वॉल्यूम 2 के जो एडिशन में जैसे ही हमारे चैप्टर का पोर्शन कंप्लीट होता है, इसके बाद ही यहाँ पे MCQ बुकलेट मई 22 और नवंबर 22 के लिए स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सर ने काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ करके आपके लिए फ्रेम की गई है, और लास्ट में आपको MCQ प्लस उनके केस सिनेरियो, मतलब उनका सबका एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसके थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे गए हैं MCQ के वगैरह, यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन होगी ये बुक, क्योंकि आपके कंसेप्ट कवर हो रहे हैं, MCQ वगैरह कवर हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर की भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए बाद में ये आंसर की बताई गई है। यहाँ पे तो आंसर लिखे गए हैं, और जहाँ जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ 1 लिखी है और उसका एक्सप्लेनेशन, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी हर जगह का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मोस्टली हर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो उन्होंने इन डेप्थ नॉलेज आपको दी ही है। और ये देखिए लास्ट में कुछ 3-4 पेजेस में आपको नोट्स के लिए भी आपके लिए स्पेस छोड़ी गई है, ताकि आप यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट नोटिंग वगैरह कर सकें। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं कंपाइलर के ऊपर, जो कि कवर करता है हमारे क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट टेक्स्ट की।
तो ये देखिए इसके अंदर ऑल न्यू रिवाइज्ड एडिशन है विद एडिशनल क्वेश्चन, यानी कि इसमें सारी की सारी कवरेज है और May 22 एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में चेंज होता है, इसके लिए सर ने यहाँ पे May 22 लिखा है, यानी कि जिस हिसाब से अमेंडमेंट वगैरह आएगी उस हिसाब से नवंबर के क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ तब्दीली हो सकती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडेक्स दिया गया है, ये भी सारे चैप्टर्स को कवर करता है। टोटल 36 चैप्टर्स के हिसाब से इन्होंने बाइफरकेट किया है डीटी के सारे पोर्शन को। इसके बाद में आपको 4 सजेस्टेड आंसर देखने को मिल रहे हैं, जो कि है नवंबर 19, नवंबर 19, नवंबर 20, जनवरी 21 और जुलाई 21। ये जो एडिशन है वो हमारा नवंबर 21 में बन गया था, इसीलिए इसमें दिसंबर 21 कवर नहीं है। तो अगर आप ये बुक लेते हैं तो आपको इसके अलावा दिसंबर 21 देखनी होगी, और जो MTP RTP रिलीज़ होने वाली है हमारे में 22 अटैम्प्ट के लिए, वो आपको अलग से कवर करनी होगी। इस बुक के अंदर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो क्या है, वो है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर और आंसर, एक तो इनके हिसाब से बहुत स्पेस छोड़ी गई है ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोटिंग्स वगैरह हैं, कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उसको आप आराम से यहाँ नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये 2 कलर बुक है, यानी कि क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लैक कलर में मेंशन किए गए हैं और आंसर जो हैं वो ब्लू कलर में मेंशन किए गए हैं। तो इसके लिए ना मुझे पर्सनली ये ऐसी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ताकि आपको पता चले कि भाई आंसर कहाँ खत्म हो रहा है और नया क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है इस हिसाब से प्रेजेंटेशन वाइज। और बाकी इसमें आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली ज़्यादा कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड एंड ग्रीन वगैरह, ताकि आप अपनी अच्छे से नोटिंग कर सकें। और ये देखिए ये पूरी बुक जो है वो 2 कलर्स में है, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक में क्वेश्चंस हैं और ब्लू में आंसर्स हैं। और फॉन्ट की भी बात करें तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटा है, अच्छा है, लेजिबल राइटिंग है, लेजिबल फॉन्ट साइज़ है। इनकेस अगर आपको पेज भी कोई स्टिक करना हो तो आप यहाँ पे अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। आपके स्टिकी नोट वगैरह या जो भी इंपॉर्टेंट नोट हैं वो यहाँ पे अच्छे से प्लेस हो सकते हैं। सभी बुक्स की बाइंडिंग क्वालिटी भी अच्छी नज़र आ रही है, यानी कि आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो फटेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी बार बुक के एडिशन में वो प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस बुक में मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई इशू आएगा। बुक की प्रिंटिंग और क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है। और इन सब में सोल्यूशन भी जो है आप जानते ही होंगे, भंवर बुराना सर मोस्टली ICSE जितना पास हो सके एज नियर एज पॉसिबल आंसर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से सोल्यूशन वगैरह भी इसमें लिखे गए हैं। और ये सारे सोल्यूशंस भी अमेंडेड हैं, यानी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट वगैरह इंकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं। तो हाँ जी, अमेंडमेंट सारे इंकॉर्पोरेट हुए हैं, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह उसी हिसाब से इसमें रिवाइज़ किए गए हैं। एक बार फिर से आप ये इस बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी हो गई 3 बुक्स। इसके अंदर एक कंपाइलर है और 2 कॉम्पैक्ट की वॉल्यूम्स हैं। इस हिसाब से ये 3 बुक का सेट है, जिसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट, MCQs, केस स्टडीज़, केस लॉज और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर, सारी की सारी चीज़ें DT का एक आप कह सकते हैं 1 स्टॉप सोल्यूशन है ये तीनों बुक का कॉम्बिनेशन। So this was it. If you like the content of this channel, please hit the like button, share it with your friends and also subscribe to the channel for more such videos and study related resources.